आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूं जो आपके 1 अप्रैल के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? खनिज, पानी, मिट्टी या प्लास्टिक। फिर है मोमबत्ती जलाने से उत्पन्न होने वाली गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवित जीव पाए जाते हैं कहलाता है जलमंडल, भूमंडल, जीवमंडल या एक्सोस्फीयर। फिर है घर्षण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तेल के द्वारा, ग्रीस लगाकर, पाउडर या फिर उपयुक्त सभी। मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है जुबान से, भोजन नली से, स्वर यंत्र से या फिर हाथ से। फिर 6th क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को किन इकाइयों में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में, डेसिबल में या मीटर पर सेकंड में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा चालक है? ईंट, स्टील, प्लास्टिक या कपास। साइकिल हैंडल बार किससे लेपित होता है? तांबा, चांदी, क्रोमियम या लोहा। तो ये आपके 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू में आएंगे, जो पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद आएंगे आपके पास अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक होंगे, जो पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो इसमें क्वेश्चन है रबी फसल तथा खरीफ फसल के दो उदाहरण लिखने हैं। वायरस से होने वाले सामान्य बीमारियों के नाम लिखने हैं। तो उसमें ये नहीं बताया कितनी बीमारियां, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 तो आपको लिखनी है। फिर है घरों में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम गैस का नाम लिखना है। खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं ये बताना है। फिर है मिलान कीजिए, थ्रेशिंग, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई या जुताई। तो इसको किससे मिलान करना है वो देखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, पर पॉइंट 1 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है खाद्य संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण लिखने। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइनें आपको लिखनी है। फिर है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखने। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट पूछे जाएंगे। तो इसमें जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जाता है, सही या गलत ये बताना है। सीएनजी पेट्रोल की तुलना में अधिक प्रदूषणकारी ईंधन है। कोक कार्बन से लगभग शुद्ध है। केरोसिन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। फिर उसके बाद है दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखने हैं। तो अंतर आपको ब्लॉग बना के अच्छे से लिखने हैं, वैसे तो आपके पास बुकलेट ही आएगी तो उसमें बना हुआ ही आएगा। फिर है बाघ परियोजना क्या है उसकी व्याख्या करनी है, ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर रेगिस्तान बढ़ने हैं, ऊपर आपके पास हिंट होंगे, जैसे 4 पॉइंट पूछे जाएंगे तो आपके पास हिंट 6 से 7 तक होंगे। तो उसमें से आपको देखना है कौन सा सही है। तो पहला है अमीबा डैश द्वारा जनन करता है। फिर है अंडाणु तथा शुक्राणु का संयन डैश कहलाता है। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें डैश जंतु कहते हैं। नुकुलन द्वारा जनन डैश में होता है, ठीक है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है जहाँ पे ये पूछा है कि दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो उसमें मेन सूत्र है वो आपको लिखना है, उसके बाद पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन है। फिर है घर्षण के कारणों की व्याख्या करनी है। तो पूरा एक पैराग्राफ लिखना है 4 नंबर के हिसाब से। फिर है निम्नलिखित की व्याख्या करूं। तो पहला पॉइंट है सुचालक पदार्थ को समझाना है, यहाँ पर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ये समझाना है। तो पर पॉइंट 2 नंबर का है, तो इस तरीके से ये भी 4 नंबर का हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है कि बताइए कि आप अपने आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 8 आपको लाइनें लिखनी पड़ेगी। फिर है वाहन चलाते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके अ पॉइंट है जो 4 नंबर का है। ब पॉइंट है युग्मनज तथा भ्रूण के बीच में 2 अंतर लिखने हैं, ये 2 नंबर का है। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाना है, जो ये 2 नंबर का, तो इसमें नाम भी लिखने हैं उसके चित्र बना के। तो ये टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके अथवा में भी क्वेश्चन आएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखने हैं। अलैंगिक जनन की एक विधि का सचित्र वर्णन, तो ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और ये भी 2 नंबर और ये भी 2 नंबर में। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 2 उपाय। तो सारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब है इसमें भी 24 वाले क्वेश्चन में भी अथवा वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा, इसमें भी 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? तो ये 4 नंबर में आएगा। फिर ब पॉइंट बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर इसको समझाना है, ये भी 4 नंबर में है। तो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके अथवा में है पहला पॉइंट मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थितियों को नामांकित करना है। ब पॉइंट है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा ये समझाना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें भी 2 ही पॉइंट हैं, 4-4 नंबर के, तो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाना है, ये किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायता करता है। ब पॉइंट है कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। फिर उसके अथवा में क्वेश्चन है, उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर है परावर्तन किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाना है, फिर इसको समझाना है और परावर्तन के दोनों नियम भी लिखने हैं। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन पूरे आएंगे और वहीं पे उसी क्वेश्चन पेपर में आपको करना है। थैंक यू।